जनरल संजय कुलकर्णी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, 20 सैनिकों का बलिदान, चीन के साथ बातचीत के बीच इस तरह का खूनी संघर्ष, चीन बातचीत की आड़ में किस तरह की चीजें प्लान कर रहा था, ये कोई सोच नहीं सकता था। आज की तारीख में हिंदुस्तान के सामने आपके हिसाब से विकल्प क्या बचते हैं? तो बहुत ही दुखद, अभूतपूर्व, इस तरह की घटना का सोचना ही निंदनीय मैं कहूंगा कि ऐसे कैसे एक पड़ोसी देश जो अपने आप को पुरानी सभ्यता के लिए माना जाता है, जाना जाता है और अपने आप का प्रचार कर रहा है, इस तरह की घटना और इस तरह के उसके विचार और इस तरह के टोटली निंदनीय। मैं कहूंगा कि अब हमारे पास वक्त आ गया है, ऐसे ना हो कि सर के ऊपर से पानी बह जाए। अब इस तरह की बातचीत चल रही है, हम लोग वहां पर हैं ये देखने के लिए कि डी एस्केलेशन हो रहा है। डी एस्केलेशन तो छोड़िए, एस्केलेशन इतना अधिक, हम कह रहे गोली नहीं चली, गोली नहीं चली, 20 जाने चली गई, कितनी, मतलब हमें तो कहने में शब्द नहीं सोचे कि ऐसे हुआ तो हुआ कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन है उसने देख लिया होगा, क्योंकि डी एस्केलेशन में उसके पास नफरत काफी ज्यादा होगी, और जब वो पीछे गया है, वापस आकर के अंधेरा हो रहा था, उसने अंधेरे की छाया में वापस आया, उन्होंने देखा कि ये जो छोटा सा पेट्रोल है इसको हम अब हावी होकर के कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अब आप देखिएगा जैसे जैसे अंधेरा होता है टेम्परेचर -20 तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और पानी जो है वो पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, गलवान घाटी से पानी होते हुए श्योक में जाके मिल रहा है, तो उसका जो बहाव है वो भी बहुत तेज है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो इतने टाइम से मैं कहूंगा कि मैंने खुद 1999 में इस तरह की गुत्तम गुत्ता और धक्केबाजी देखी है, इन आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, जब मैं अरुणाचल यांगसे के ऊपर होता था। तो जब ये कार्रवाई हम अब देख रहे हैं और देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके इस तरह की कार्रवाई हो रही है, वाकई निंदनीय, इसमें कोई शक नहीं। बहुत दुखद कि मेरे अफसर, मेरे जवान, मेरा कमांडिंग ऑफिसर मारा गया, ये कैसे हो सकता है? आप समझ सकते हैं किस तरीके का जज्बा और किस तरीके के सारे जवान सोच होंगे कि इसका बदला लेना जरूरी है। लेकिन अगर अगर मैं कह रहा हूं ये कार्रवाई हुई है और एक एबरेशन हुआ है, लोकल जो चाइनीज जवानों के गर्म दिमाग या उनके कमांडर ने गलत कार्रवाई की है तो ठीक है। ग्लोबल टाइम अब ये मानता है कि अगर हिंदुस्तान के 20 जवान गए तो उनके भी 43 के आसपास जवान मारे गए हैं, वो भी कह रहा है कि हमारे तरफ भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इस तरह की गुत्तम गुत्ता वायलेंट, एब्सोल्युटली, और धक्का मारना, कोई भी चीज का इस्तेमाल करना, चाहे आपके पास डंडा है, क्रोबार है, आपके चेन है, आपके जनरल कुलकर्णी, इस बात से तो स्पष्ट हो रहा है कि हमारी एक छोटी टुकड़ी थी, हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी थी, उनकी तरफ से पूरी मौजूदगी थी सैनिकों की, और इसीलिए उनकी संख्या ज्यादा। आप वाकई इसे एक एबरेशन मान रहे हैं, या आपका सैनिक दिल ये कहता है कि नहीं, ये चीन ने प्री प्लान किया है? ये ऐसे है, प्री प्लान नहीं, मुझे लगता है चीन जो है, जैसे एमईए ने भी स्टेटमेंट दिया है, ये उसके मर्जी का जो एलएसी है वो एलएसी है, ऐसे थोड़ी होता है। वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम 14 बोल रहे हैं, क्या 14 बोल रहे हैं? पेट्रोल पॉइंट 14, पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 16, 10, 11, 12, 17, 17 अल्फा, ये क्या है? पेट्रोल पॉइंट है, वहां पे फौज नहीं है, ना उनकी ना हमारी। अगर उनकी फौज उस पेट्रोल पॉइंट के पीछे बैठी है और हम लोग जाकर के देख रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि अगर जून 6 की जो वार्तालाप हुआ है, दोनों कमांडरों के बीच में बातचीत हुई है, डी एस्केलेशन का माना गया है, इधर स्टेटमेंट्स आर्मी दे रही है कि डी एस्केलेशन हो रहा है, और आप देखते हैं डी एस्केलेशन क्या, मध्य रात्रि तक तो गुत्तम गुत्ता होकर के हमारे जवान मारे जा रहे हैं, उनके भी जवान मारे जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे मरेगा, लेकिन ये कार्रवाई जो है ये अभूतपूर्व, इस तरह की कार्रवाई कम से कम चीन जो अपने आप को एक बड़ा मैं कहूँगा पुरानी सभ्यता, ये तो बिल्कुल ही हैवानी जिसके बोलते हैं, उस तरह की कार्रवाई है। अगर आपको किसी से कोई लेना देना है, आप यू कांट टेक लॉ इन योर ओन हैंड। जवान है वो, चाहे वो पीएलए का है चाहे किसी का, यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड।
एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक आज तक बैनर ड्रिल्स होते थे, उसके बाद वो वापस जाते थे। कोई दिक्कत आती है, बीपीएम होता है, बीपीएम में बातचीत होती है, बीपीएम में अगर बातचीत नहीं सुलझी, डिप्लोमेटिक लेवल में बातचीत होती है। अभी आप देखते हैं कि 2017 में जब डोकलम हुआ, जब बातचीत हुई, डिसंगेज हुआ, क्या हुआ 2018 में जब वुहान के जब टॉक्स हुए, उसमें दोनों देशों ने माना कि इस तरह के गुत्तम गुत्ता ठीक नहीं है, इस तरह का फेस ऑफ ठीक नहीं है। हम लोग एक एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल, अच्छे दो पड़ोसी होने के नाते अपने आप को एक अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे। ये कौन सा व्यवहार है? चीन आज की तारीख में मुझे लगता है, लेकिन इस पूरे मामले में जनरल कुलकर्णी यही लग रहा था कि शायद वो बातें भारत बोल रहा था और मीन कर रहा था, लेकिन चीन सिर्फ बोल रहा था, उसके लिए उन शब्दों के कोई मायने नहीं थे। नहीं तो इस तरह की गतिविधि, इस तरह की घटना जब भारत और चीन के बीच शांति बहाली की कोशिशें हो रही थी, चीन के सैनिकों की तरफ से कर देना, भारत के 20 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। हिंदुस्तान को एक सीधी रणनीति सोचनी होगी कि चीन ही सही, ये पाकिस्तान न सही, चीन ही सही, जिसके साथ हमारा लंबा समझौता चला है, जिसके साथ हमने शांति रखी है इतने दिनों तक, लेकिन वो अब समझ ले, जान ले, दोबारा 62 दोहराने की हिम्मत न करेगी।